हेलो गाइस, आज हम करेंगे वाइवा की क्वेश्चन 4 प्रो मेथड के। ये तो ऐसे नॉर्मल मैंने खुद के लिए लिखा था। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जी बैंड क्या होता है। ठीक है, तो एक बेसिक से बेसिक चीज़ें तुमको मैं समझाऊंगी। तो एनर्जी बैंड देखो, हम लोगों ने पढ़े हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है बैलेंस बैंड। तो एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड जो होता है, हम बोलेंगे एनर्जी बैंड जो होता है वो इन दोनों के बीच का बैंड गैप होता है। यानी कि कंडक्शन बैंड का लोअर एरिया और बैलेंस बैंड का अपर एरिया जो होता है वो एनर्जी बैंड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर एमिट करते हैं। कैसे एमिट करेंगे? जब हम बाहर से कोई वोल्टेज देंगे। तो ये चीज़ लिखी है, द गैप बिटवीन द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ बैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। और नाउ टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, द सप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। सो बैलेंस बैंड क्या होता है? यानी कि आपके पास जो हमारे पास एनर्जी होती है ना, एनर्जी उसकी जो रेंज होती है वो कैसे ऑब्टेन होगी? ऑब्टेन होगी वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। उसको हम बोलेंगे बैलेंस बैंड। यहाँ पे लिखा है मैंने, द रेंज ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज बैलेंस बैंड। हेयर आर क्या है, here electrons are situated at the outermost orbits and called बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट यानी कि जिसके जो कि बार बार हट फिर के कोई चीज़ मूव करे तो बार बार हट फिर के वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करती है। सो ये याद रखना, इस वर्ड को याद रखना, रेंज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड क्या होता है? द रेंज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कंडक्शन बैंड एंड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टिंग मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर आते कैसे हैं। जैसे ये जो था ना, ये एनर्जी बैंड, ये एनर्जी बैंड्स हैं, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बेसिकली हैं क्या सारी? ये क्या है? एनर्जी बैंड्स हैं। तो एनर्जी बैंड्स बने कैसे हमारे पास? क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखो, जो एनर्जी बैंड होते हैं, मान लो हम देखो, हम 4 प्रो मेथड पढ़ रहे हैं। तो 4 प्रो मेथड में हम जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जर्मेनियम एक एटम है, सॉरी जर्मेनियम, मान लो ये जो हम बोलते हैं, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होंगे वो इकट्ठे 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 जुड़े हुए होंगे, ऐसे इकट्ठे इकट्ठे इकट्ठे, कोई स्पेस भी नहीं होगा उनके अंदर, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होंगे वो एटम्स वगैरह जो भी होंगे हमारे पास। तो जो एटम्स, अब वही एक बात है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड कैसे आ गए मेरे पास यहाँ पे। देखो, मान लो ये आपके पास क्या है, ये क्रिस्टल है। ठीक है, ये देखो, ये एटम इस तरह से जुड़े रहेंगे इसके पास, ऐसे ऐसे इकट्ठे, बिल्कुल ही इकट्ठे, कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। अगर देखो क्रिस्टल कैसे बनता है, क्रिस्टल एक रेगुलर अरेंजमेंट से बनता है। अगर इरेगुलर अरेंजमेंट होगी, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो क्रिस्टल नहीं कहलाएगा, वो इलास्टिक चीज़ हो जाएगी, है ना। ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसके एटम्स जो हैं वो बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे जुड़े हैं, कोई गैप ही नहीं है बीच में। तो वह इसका आंसर ये होगा कि क्यों एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म होते। तो हम बोलेंगे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। और जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट, बताऊंगी, मैंने नोट करा यहाँ पे। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो उससे क्या होता है हमारे पास कि, तो कुछ कंडक्शन बैंड कैसे बनाओगे उसमें से, तो हम बोलेंगे कुछ एटम ऐसे होंगे जो कि खाली होंगे और कुछ एटम ऐसे होंगे जो कि पूरे भरे हुए होंगे। या तो पूरे भरे हुए होंगे या तो वो आधे भरे हुए होंगे, इस तरह से आधे आधे भरे होंगे। ठीक है, जो खाली एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगे। ठीक है, मर्ज यानी इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो कंडक्शन बैंड फॉर्म कर देंगे, खाली खाली कंडक्शन बैंड, और जो भरे हुए होंगे वो बैलेंस बैंड। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, जो यहाँ पे रिमेन क्रिस्टल फॉर्म सच अ क्रिस्टल कॉन्स्टेंट एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज सो दैट अनफिल्ड एनर्जी लेवल ऑफ द क्रिस्टल एटम मर्ज टुगेदर टू फॉर्म द एनर्जी बैंड, एंड इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और फील्ड जो होंगे वो बैलेंस बैंड के लिए होंगे। नेक्स्ट है फर्मी लेवल। क्या होता है? फर्मी एनर्जी की होती है। तो फर्मी लेवल क्या होता है? जो ऐसा लेवल जो कि इलेक्ट्रॉन्स ने बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करा होता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, उसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। और फर्मी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू फर्मी लेवल का फर्मी एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई सॉलिड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। सो क्लासीफाई कैसे करेंगे एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स का जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टर्स में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड जो होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो आसानी से जो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कंडक्शन बैंड खाली होगा तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जंप कर देंगे। मैंने आपको बताया खाली क्यों होता है कंडक्शन बैंड, इसका रीज़न मैंने पीछे बताया था, अभी पीछे है ना। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में ऐसा होता है कंडक्शन बैंड ऊपर रहेगा और बैलेंस बैंड बहुत नीचे रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे। इस कारण से इंसुलेटर को इसलिए बोलते जाते हैं, या तो कंडक्टर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो बाहर का जो ऑर्बिट होगा वो खाली इनकम्प्लीट होता है। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इनका जो गैप होता है वो होता है 0.5 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है। ये पेज थोड़ा ख़राब हो गया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर्स आर देयर। तो सेमी कंडक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं? इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, हमने पढ़े हुए हैं। तो इंट्रिंसिक को हम प्योर बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक को हम इम्प्योर बोलते हैं। इनको हम प्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इंट्रिंसिक के, ठीक है। और इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेगी प्योर सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन दिस सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन will move to conduction band and holes will be in valence band. सो नंबर ऑफ होल्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ के होंगे आप। नेक्स्ट इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक यानी कि इम्प्योरिटी आ जाएगी आप लोगों के पास। तो यहाँ पे है ए सेमीकंडक्टर जिसके अंदर डोपिंग होती है। डोपिंग कैसे? एक होती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एक होती है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। पी से याद रखना, पी से पेंटावेलेंट नाम लिए यानी कि एन टाइप, उल्टा पी उल्टा याद लेंगे। पेंटावेलेंट है तो पी टाइप नहीं होगा, एन टाइप होगा। ट्राईवेलेंट है तो पी टाइप होगा। तो पेंटावेलेंट के लिए एल्यूमिनियम होगा, फिर पी टाइप के लिए, पी टाइप्स के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम होगा और एन टाइप के लिए आर्सेनिक होगा। नेक्स्ट फर्मी एनर्जी लेवल। अब बोले कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है? तो जब प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो फर्मी एनर्जी लेवल बीच में लाई करेगा, और इम्प्योर होगा तो या तो कंडक्शन बैंड के नीचे होगा हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल, या तो बैलेंस बैंड के ऊपर होगा। तो फर्मी एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया क्या होता है कि द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट डोपिंग एंड डोपेंट क्या होता है? डोपिंग यानी कि प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज का डोपिंग, एंड जो हमारे पास मटेरियल ऐड किया जाता है वो होता है डोपेंट, ठीक है। नेक्स्ट पी टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? पी टाइप यानी जिसके अंदर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। पी टाइप यानी एल्यूमिनियम, इसके अंदर एन टाइप की जिसके अंदर क्या होती है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है यानी आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वाई पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एंड एन टाइप आर डोनर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पी टाइप को हम सेमीकंडक्टर क्यों सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, उसको एन टाइप को डोनर। देखो हमारे पास सेमीकंडक्टर कौन कौन से लिए हमने? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी होती है? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होती है यानी कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे सेमीकंडक्टर के साथ। और वेरस हम देखा जाए कि जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास उसके पास चार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 3 और 4। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए 4 कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमें एक लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है, ताकि बराबर हो जाए। नेक्स्ट है एन टाइप को डोनर क्यों बोलते हैं? तो एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी होती है? पेंटावेलेंट यानी कि 4। पेंटा को 5 नहीं बोलते, 4 बोलते हैं, ठीक है, 4। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम दान कर देते हैं। यहाँ पे लिखे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट एटम मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन जर्मेनियम व्हिच हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हेंस हेयर इज़ 1 एक्सेस। उनके अंदर ना एक फ्री क्यों दान करते हैं? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उनके अंदर, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, डोनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो पी एन जंक्शन डायोड जिसमें पी टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड होती है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है उसको हम इम्प्योरिटी जो मतलब प्योरिटी है, प्योरिटी यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक एंड में ऐड कर देते हैं। यानी देखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू द वन एंड ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर एंड ट्राईवेलेंट टू द अनदर एंड ऑफ द, यानी कि ये इस तरफ हमने पेंटावेलेंट डाल दी ना, और इस तरफ हमने ट्राईवेलेंट डाल दी एक एंड पे, या तो यहाँ पे एक एंड पे, ये एक एंड है, एक एंड है, ये वाला एंड नहीं, ये 2 एंड, ठीक है।
मतलब समझाने के लिए बात ये है। 4 प्रोब मेथड क्या होता है, अब आते हैं मेन पे, जो कि देखो 4 प्रोब मेथड जो होता है, जो क्या करता है, रेजिस्टिविटी को मेज़र करता है, उसको हम बोलते हैं 4 प्रोब मेथड। ठीक है, अब 4 प्रोब मेथड को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि लेस रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनको भी मेज़र कर देता है। यह मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आगे जाके, आगे फिर से मैंने क्वेश्चन लिखा है, अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या है 4 प्रोब मेथड का, तो प्रिंसिपल ये है हमारे पास कि 4 प्रोब मेथड की जो सेंटर वाले जो प्रोब्स होती हैं, वो क्या करती है मेज़र, वो वोल्टेज मेज़र करती हैं, और बाहर की जो होती हैं वो करंट को मेज़र करती हैं। ओहमिक रजिस्टर क्या होता है, ओहमिक रजिस्टर, अगर हमारे पास ग्राफ जो होता है वो आई अपॉन वी करके कर्व बना, आई ग्राफ का बिहेवियर जो वो आई अपॉन वी कर्व का स्ट्रेट लाइन में बने, उनको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओहमिक रजिस्टर्स। नेक्स्ट है 4 प्रोब मेथड के एडवांटेजेस की एक्यूरेसी, यानी कि बहुत एक्यूरेट वैल्यू देता है। लो रजिस्टिविटी, यानी कि उन मटेरियल्स को भी मेजर कर देता है जिनकी रजिस्टिविटी लो होती है। वर्सटाइबिलिटी, यानी कि ये सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, उन सभी की से रेजिस्टिविटी को मेज़र कर देता है। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो इस डेफिनेशन पे मत जाना, आपको समझाती हूँ। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओहम मीटर होती है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, यानी कि रेजिस्टेंस है जो ऑफर की जाती है किसी मटेरियल को पर यूनिट एरिया और लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। यानी कि फार्मूला जो होता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफर, रेजिस्टिविटी यहाँ पे रो लगता है, लेंथ अपॉन एरिया, सॉरी एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, बैंड गैप कितना होता है, सिलिकॉन का जर्मेन का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4 प्रोब मेथड, जो मैंने आपको बताया था, यूज टू मेजर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। दिस मेथड इन्वॉल्व 4 इक्वल स्पेस प्रोब्स। वाई 4 प्रोब मेथड इज बेटर देन 2 प्रोब, क्यों 2 प्रोब मेथड क्यों नहीं, क्योंकि देखो 2 प्रोब मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो भी करंट और वोल्टेज को ही मेज़र करेगा, जिससे उस पर होगा क्या दिक्कत आएगी, वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू, मतलब वैल्यूज़ तो देगा, लेकिन वो वैल्यूज़ थोड़ी डिफेक्टेड होंगी, मतलब ठीक वैल्यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 4 प्रोब मेथड जो होता है मेरे पास, वो स्मॉल इम्पिडेंस को मेज़र करता है। नेक्स्ट है वाई करेक्शन फैक्टर इज़ यूज्ड इन द रेजिस्टिविटी फार्मूला यूजिंग 4 प्रोब मेथड। तो इसको क्वेश्चन को भूल जाए, करेक्शन फैक्टर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं G7 है ना। जो करेक्शन फैक्टर क्या होता है बेसिकली, तो करेक्शन फैक्टर यानी कि जो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है ना, सेमीकंडक्टर जो रेजिस्टेंस होता है उसको मेज़र करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंसुलेटिंग बेस, इसलिए उसको G7 का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बताती हूँ, देखो करेक्शन फैक्टर जो है बेसिकली वो ट्रू रेजिस्टिविटी देता है, तो करेक्शन फैक्टर के अंदर एक G7 वर्ड का इस्तेमाल होता है फार्मूला के अंदर। तो वो G7 क्या होता है, जो कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, जब उसको मेज़र करते हैं तो वो मेज़र कैसी होती है, वो मेज़र तभी होगी जब हमारे पास सेमीकंडक्टर का इंसुलेटिंग बेस होगा। यानी कि ये आपके मान लो ये आपके पास सेमीकंडक्टर है, उसका बेस जो होगा वो क्या होगा, इंसुलेटिंग होगा, तो हम G7 का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे पास सेमीकंडक्टर की हमने अगर सेमीकंडक्टर की मैंने क्या मेज़र करनी है, रेजिस्टिविटी मेज़र करनी है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी मैंने मेज़र करनी है, और वो रेजिस्टिविटी का कौन सा बेस कैसा होगा, इंसुलेटिंग, तो वो उसको हम G7 उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मेरे पास बेस जो होगा वो कंडक्टिंग होगा, तो यानी कि वो G6 की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये तो हमने पढ़ लिया ना, 0.767 बोल सकते हैं इसको हमने। नेक्स्ट है हमारे पास बैंड गैप क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये भी एनर्जी डेफिनेशन है, पढ़ लो। रेजिस्टिविटी की भाई, ठीक है। कनेक्टिविटी, नेक्स्ट है कनेक्टिविटी ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर वेरी कैसे करती है, तो देखो जब मेटल की बात होती है तो कनेक्टिविटी इस तरह से, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बढ़ती है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर के साथ साथ, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी कम होगी टेम्परेचर के साथ, कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी, और रेजिस्टिविटी हमारे पास कम होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास
कौन से फैक्टर पर कंडक्टिविटी जर्मेनियम की डिपेंड करती है? तो फैक्टर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर और जो क्रिस्टल जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है ना उसके ऊपर भी। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रजिस्टर जिनका लीनियर ग्राफ बनता है और एक नॉन लीनियर बनता है तो वो ओहमिक नॉन ओहमिक होंगे, देख लेना समझ जाएगा। नेक्स्ट है, अब लास्ट क्वेश्चन है कि जो ईजी की वैल्यू हम निकालते हैं ना फॉर्मूला ईजी वाला, वो ईजी क्या है बेसिकली मेरे पास एनर्जी? वो ईजी ये है कि जब हमारे पास देखो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप होकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उनके बीच की जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी गैप बोलते हैं, यानी उनकी जो एनर्जी होगी वो सेमीकंडक्टर को मिल जाएगी, तो सेमीकंडक्टर क्या करेगा, रेजिस्टिविटी को कम कर देगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और नेक्स्ट मेरे पास स्टीफन कॉन्स्टेंट के वाइवा क्वेश्चन है, जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।